असंभव है बदलना नियति का लेख। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ प्रोफेसर मिश्रा का घर अभिमंत्रित करवाने के लिए पुरोहित जी को वहां लेकर जाता है, जहां पुरोहित जी अचानक ये सब करवाने का कारण पूछते हैं और प्रोफेसर मिश्रा कुछ निगेटिव एनर्जी का वहां होने का एहसास होने के बारे में बताते हैं। पूरी क्रिया खत्म होने के बाद पुरोहित जी बाहर आ जाते हैं। सौरभ ये नोटिस करता है कि प्रोफेसर मिश्रा के हाथ में वो घड़ी नहीं है जो वो हमेशा पहना करते हैं, और कलाई पर कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। और सौरभ उनसे इस बारे में पूछता भी है और प्रोफेसर मिश्रा वापस आकर सब बताने के बारे में कहकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से विदा लेकर जैसलमेर के लिए निकल जाते हैं और सौरभ भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल देता है। पर सौरभ अभी भी प्रोफेसर के हाथ में बने उस साइन के बारे में सोच रहा था जिसमें कुछ अजीब सी लिखावट थी। प्रोफेसर मिश्रा घड़ी न मिलने के कारण बहुत परेशान थे और ये बात सौरभ को थोड़ा अजीब लग रही थी। सौरभ वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक सौरभ का फोन रिंग करता है। सौरभ कॉल पिक करके कहता है, हाँ सानवी, बस मैं अभी आ गया। सानवी जवाब देती है, जल्दी आओ, मॉम जाने वाली हैं, उन्हें लेट हो रहा है। टाइम देखो तो ज़रा, उनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी और वो मुझे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाह रही हैं, इसलिए तुम जल्दी आओ। सौरभ अपनी गाड़ी की ओर जाते जाते कहता है, हाँ सानवी, मैं बस अभी आ गया। हम दोनों ही मॉम को एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगे। डोंट वरी, उनकी फ़्लाइट मिस नहीं होगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, बस अभी आया। इतना बोलकर सौरभ फ़ोन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और पुरोहित जी से कहता है, आइए स्वामी जी, चलते हैं। अभी सानवी की मॉम कहीं जाने वाली है तो सानवी घर में अकेली हो जाएगी, इसलिए आपको छोड़कर तुरंत घर जाना है। और आपकी दक्षिणा भी तो। पुरोहित जी किसी ध्यान में खोए हुए थे, अचानक से बोल पड़ते हैं, वो बाद में देख लेंगे, अभी तुम जो खतरा आने वाला है उससे बचाओ सबको। सौरभ पुरोहित जी से पूछता है, कैसा खतरा स्वामी जी, क्या बचाना है और किससे? पुरोहित जी कहते हैं, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। जो नियति है हम उसे पता होने पर भी नहीं बदल सकते बेटा। सौरभ परेशान होते हुए कहता है, लेकिन अगर पता होगा तो हम अलर्ट तो रहेंगे। अगर आपको पता है तो आप बता क्यों नहीं सकते? पुरोहित जी कहते हैं, देखो बेटा, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। एक काम करते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें देर भी हो रही है ना। सौरभ को इस बात में कोई बुराई नहीं लगती और वो स्वामी जी को अपने साथ घर लेकर जाने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे याद आता है कि उसने सानवी को बोला था कि मॉम को ड्रॉप करने के लिए वो दोनों ही जाएंगे। सौरभ सानवी को फ़ोन करता है और कहता है, सानवी, वो मॉम। अभी सौरभ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की होती है कि सानवी बोलती है, सौरभ कहाँ रह गए हो? मम्मा की ऑफिस की गाड़ी आई है मम्मा को लेने। सौरभ कहता है, गाड़ी आई है मतलब हम ड्रॉप करने नहीं जाएंगे क्या? सानवी जवाब देती है, रही, पर तुम्हारे आए बिना वो जाएंगी भी तो नहीं, जल्दी आओ। मैं बस आ गया, सौरभ कहता है। सौरभ गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाता है और कुछ ही मिनट में घर पहुंच जाता है। सौरभ पुरोहित जी को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाता है। सानवी की मॉम ही दरवाज़ा खोलती है। सौरभ कहता है, मॉम आप रेडी हो गए? सॉरी, मुझे लेट हो गया। सानवी की मॉम पुरोहित जी को देखकर उन्हें प्रणाम करती हैं और दोनों को अंदर आने के लिए कहती हैं। सौरभ, वहीं खड़े रहोगे क्या? आप दोनों अंदर आ जाइए और अब मैं निकलती हूँ, ऑलरेडी आई एम लेट। सौरभ, अब तो कहीं नहीं जाना है ना तुम्हें, और अगर जाना भी होगा तो सानवी को लेकर ही जाना। सौरभ कहता है, मॉम आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, मैं सानवी का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा। सौरभ और पुरोहित जी अंदर आते हैं और सौरभ पुरोहित जी को बैठने के लिए कहता है और फिर वो सानवी की मॉम का सामान बाहर रखने में हेल्प करता है। कुछ ही देर में सानवी की मॉम बिजनेस टूर के लिए निकल जाती हैं। सौरभ सानवी से कहता है, सानवी तुम भी बहुत सुबह की उठी हुई हो, तुम भी आराम करो। मैं स्वामी जी से कुछ बात करके फिर लंच की प्रिपरेशन करूँगा, या दोनों लोग करेंगे, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर अभी थोड़ी देर रेस्ट करो। सानवी सौरभ की बात सुनकर किसी एबीडियंट बच्चे की तरह सीधा अपने रूम में चली जाती है और लेट जाती है। सौरभ पुरोहित जी से कहता है, स्वामी जी अब बताइए क्या बात है? पुरोहित जी कहते हैं, बेटा मैं आगे क्या खतरा आएगा वो तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध है।
जो नियति में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। चाहे हम किसी भी भविष्यवक्ता से अपना भविष्य जान लें, पर हम उसे बदल नहीं सकते। इसकी एक कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनना। पुरोहित जी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक समय एक राजा हुआ करता था। एक बार उसने अपना भविष्य जानना चाहा। उसे पता चला कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है, पर वो तो मरना नहीं चाहता था। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लूं, क्योंकि अगर मैं कमरे में बंद हो जाऊंगा तो मैं तो मर ही नहीं सकता, कौन मारेगा मुझे। तो वो राजा अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और अपने बेड पर लेटा रहता है। अब वो यही सोचता है कि मैं तो मर नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसके बेड के पास एक बड़ी सी जो पेंटिंग टंगी थी वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। तो देखा, राजा ने कितनी कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन जो होना था वो होकर ही रहा। एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। हाँ, लेकिन कर्मों के सहारे इसे बदला जा सकता है। सौरभ पूछता है, मतलब आपका कहना है कि कर्मों के सहारे हम अपने भविष्य का लिखा बदल सकते हैं? पुरोहित जी हंसते हुए कहते हैं हाँ, बदल सकते हैं। और ये मैं नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को बताया था। सौरभ प्रश्न भरी नजरों से पुरोहित जी की ओर देखता है और पूछता है, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। इतना मुझे भी आपकी बात से समझ आया है। पुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हें पता है कि वो खतरा क्या होने वाला है, इस बात से भी तुम अनजान नहीं हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे वो खतरा और बढ़ जाए। और ये तुम्हारे काम पर ही निर्भर करता है कि आगे क्या होने वाला है। चलो अब मैं निकलता हूँ, और हाँ, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तुम यहीं रुको। इतना बोलकर पुरोहित जी जाने के लिए उठने लगते हैं कि सौरभ उनसे पूछता है, स्वामी जी, चाय पानी कुछ लाऊं मैं? माफ़ कीजिए, आपकी बात सुनने के कारण मैं आपसे पूछना ही भूल गया। पुरोहित जी कहते हैं, नहीं बेटा, अभी हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमारे ध्यान का समय हो रहा है। इतना बोलकर ही पुरोहित जी उठकर जाने लगते हैं। सौरभ भी उनके साथ दरवाजे तक आता है और उन्हें बाहर तक भेजकर दरवाजा अच्छे से लॉक कर देता है। आखिर क्या खतरा आने वाला है जिसकी बात स्वामी जी कर रहे थे? वो सौरभ को किस बात से आगाह करना चाहते हैं? और प्रोफेसर मिश्रा जो जैसलमेर के लिए निकल चुके हैं, क्या चुनौतियां और मुश्किल आने वाली है उनके सामने? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।